मैडम मैं हरियाणा प्रेसिडेंट प्रशासन का पर्चा दे देगा। बोलिए। हम हरियाणा प्रेसिडेंट है मैडम, हिंदू सेना से गलत हो रखा है। अरे रुक जा, गलत हो रखा है। अरे चुप हो, एक आदमी बात कर। लीलू दूर लेके जाइए। मैडम मेरी बात सुनो। हिंदू सेना माता की एक मिनट बोलो। भाई साहब सुन लो, पर इनको मेन बात बताने दो। हम 10 लोग हैं, ठीक है, गुड़गांव से आए हैं और हरियाणा प्रेसिडेंट है। आपने कभी ये सुना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो रुको एक मिनट, एक आदमी ये बताइए, ले लो, एक आदमी बोलेगा चुप कर लेंगे। ये तलवारें कहाँ से लाए आप लोग? तलवारें हम गुरुद्वारे से लाए हैं, ठीक है। कहाँ से लेकर आए? गुरुद्वारे से। किसने दिया आपको? किसने दिया? गुरुद्वारा गुड़गांव। कौन से गुरुद्वारे में? शिवसेना से, हिंदू सेना से। कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग हैं? हम 10 लोग हैं। सर एक मिनट, एक आदमी बात करो। मैं कौन से गुरुद्वारे? कौन से गुरुद्वारे? गुरुद्वारा से, दिल्ली गुरुद्वारे से। लेकिन ये इस तरह से भाई, एक मिनट, ये एक तरह से कानून। मैं सब चीज बताया, एक बार साइड में बात करो। साइड और लीलू, इनको लेके जा। लीलू, तेरी जिम्मेवारी है, इनको लेके जा। ये बताओ, ये बाबा साहब गुरुद्वारा से दिल्ली में। ये अब मेरी बात सुनो आप। गुरुद्वारा नहीं, हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। बम, अरे उस बच्ची को लाके तो एफएसएल रोहिणी के बाहर फायरिंग हुई है और आफ्ताब की गाड़ी पर तलवार से हमला किया गया। ये बड़ी खबर है, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, तलवार से हमला किया गया। एफएसएल रोहिणी से आफ्ताब को लेकर एफएसएल की टीम निकल रही थी। तो आपको बता दूं, यहां पर तलवार से हमला किया गया। इसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की और वहां से उन हमलावरों को वहां से खदेड़ा। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने तलवार से हमला किया। दिल्ली के एफएसएल रोहिणी के बाहर फायरिंग पुलिस ने की, जिसके बाद इन लोगों को खदेड़ा गया। एफएसएल रोहिणी के बाहर दरअसल 7 घंटे की पॉलीग्राफी टेस्ट की पूछताछ के बाद आफ्ताब को लेकर पुलिस वहां से निकल रही थी और उसी दौरान उस गाड़ी पर जिसमें आफ्ताब मौजूद था, इन हमलावरों ने तलवार से हमला किया। हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। एफएसएल ऑफिस के बाहर आफ्ताब की वैन पर हमला हुआ है। आफ्ताब की गाड़ी पर तलवार से अटैक किया गया, जिसके बाद पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। दरअसल इसी एफएसएल लैब में, जो कि रोहिणी में है, आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया था, जहां करीब 7 घंटे तक उसका पॉलीग्राफ टेस्ट चला। उसके बाद जब आफ्ताब को पुलिस कस्टडी में वापस ले जाया जा रहा था, तो जिस पुलिस वैन में बैठाकर आफ्ताब को ले जाया जा रहा था, उस पर तलवार से हमला किया गया है। हमले के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप हिंदू सेना पर लगा है, जिन्होंने आफ्ताब की वैन को निशाना बनाकर तलवार से हमला किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले यहां पर समझाते हुए दिख रहे हैं हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को। पुलिस वाले के हाथ में गन है और हिंदू सेना का जो कार्यकर्ता देखिए उसके हाथ में तलवार है, और उस वैन पर जिसके अंदर आफ्ताब बैठा हुआ है उस पर तलवार से अटैक किया गया, हमला किया गया। ये हिंदू सेना के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में दिख रहे थे और उनका कहना था कि आज से तलवार है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम बंदूक भी लेकर आएंगे। और ऐसे लोग जो कि महिलाओं की, लड़कियों की इस तरह से निर्मम हत्या कर रहे हैं, उन पर हम ऐसे ही हमले करेंगे। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये रोहिणी की एफएसएल लैब के बाहर की तस्वीर है, जहां पर आफ्ताब की वैन, जिस पुलिस वैन में आफ्ताब को ले जाया जा रहा था, पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उस पर अटैक किया गया। आप देख सकते हैं पुलिस वाले के हाथ में गन है और जानकारी ये मिल रही है कि इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। पुलिस वाला एक हाथ में गन लिए इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए, ये देखिए, इस शख्स ने तलवार से हमला किया उस वैन पर जिसमें आफ्ताब को ले जाया जा रहा है, और ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। जरा सुनिए उस वक्त क्या हो रहा था वहां पर। इस वीडियो को आप देखिए और सुनिए इसे। तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए, ठीक है। कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट है। कौन संगठन से?
डर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, तलवारों से हमला या तलवार से सर कानून कर देंगे। सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट है। कौन संगठन से है जी? आपको किसी का डर नहीं है? डर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, तलवारों से हमला या तलवार से सर कानून कर देंगे। सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? और महिमा कटारिया मेरी सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मैं सीधा महिमा के पास चल रहा हूं। महिमा क्या हुआ वहां पर? हम तस्वीरें देख रहे हैं, हमला हुआ है आफ्ताब की वैन पर, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी पुलिस को। देखिए रोहित, साफ तौर से लोगों में आक्रोश है। हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि किस तरीके से वकील थे वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे थे जब साकेत कोर्ट में पेशी होनी थी आफ्ताब की। लेकिन आज पॉलीग्राफी टेस्ट बाद, पॉलीग्राफी टेस्ट का चौथा दिन है आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। 7 घंटे के लगभग ये टेस्ट चलता है रोहित, और इसके बाद जैसे ही आफ्ताब बाहर है, बैठता है, वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, चुनिंदा 10 लोग होते हैं जो कि अपने आप को हिंदू संगठन का कह रहे हैं। साफ तौर से किसी का स्टेट प्रेसिडेंट वहां पर बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो बेटियां है वो सुरक्षित नहीं है और ऐसे लोगों को कानून ही सुरक्षा दे रहा है, जिसके चलते वहां वैन पर अटैक किया जाता है। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन वहां माहौल इतना गर्म हो गया था कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। जिस तरीके का आक्रोश श्रद्धा के मैटर में, श्रद्धा के मर्डर केस में चल रहा है, लगातार पुलिस भी जद्दोजहद कर रही है कि कोई ना कोई सुराग सामने आ जाए, लेकिन लोगों में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार तमाम, चाहे वो हिंदू सेना हो या अलग संगठन हो, लगातार सब में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और आज यही आक्रोश सड़क पर देखने को मिला जब सुरक्षा के बीच भी आफ्ताब जिस वैन में था उसमें रोहित आक्रमण कर दिया जाता है, तलवारों से आक्रमण कर दिया जाता है। वहां पर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश है। जब तक इस श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों का यही कहना है कि वो नहीं रुकेंगे। हमने देखा किस तरीके से वकील भी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास महिमा लौटता हूं। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें हमको मिल रही हैं, ये डायरेक्ट तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। आप देखिए कि वो शख्स, ये वही शख्स है जिसने सिर पर ये पटका पहले बांधा हुआ था और इसी शख्स ने हाथ में तलवार लेकर अटैक किया था उस वैन पर जिसमें आफ्ताब को ले जाया जा रहा था। इसे फिलहाल पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस कस्टडी में भी ये लगातार नारेबाजी कर रहा है। इसकी साउंड अप कीजिए, देखिए क्या कह रहा है। केस भी लगवाएंगे, गोली भी खाएंगे, बहन बेटियों को नहीं मरने देंगे। मैं कहता हूं पूरे देश की बच्चियों को किसी को दिक्कत आए, मैं कुलदीप ठाकुर मेयर से संपर्क करना, नंबर दूंगा सबको। इन जिहादियों को मैं ही फाड़ूंगा। पुलिस ने अभी इसको कस्टडी में लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स नारेबाजी कर रहा है और जैसा कि इसने अभी बताया, इसका नाम कुलदीप ठाकुर है। इस शख्स का नाम, यानी कि जिस शख्स ने अटैक किया है आफ्ताब की गाड़ी पर पुलिस की मौजूदगी में, उस शख्स का नाम कुलदीप ठाकुर है। ये तलवार के साथ आया था, इसके साथ कुछ और लोग भी थे। आप देख सकते हैं पुलिस कस्टडी में एक और शख्स है, 2-3 और लोग हैं जिनको पुलिस अपने साथ कस्टडी में लेकर जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आफ्ताब की गाड़ी पर हमला किया, अटैक किया उस वक्त जब FSL लैब से आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ले जाया जा रहा था। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं जहां पर वो शख्स पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन दूसरी अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब लैब के बाहर आफ्ताब की वैन पर, पुलिस वैन पर अटैक किया गया। पुलिस वाला इनको रोकता रहा, इसके बावजूद इन्होंने तलवार से अटैक किया। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है, कोई घायल इस अटैक में नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने अब कुलदीप ठाकुर नाम के शख्स और इसके साथी जो इस हमले में शामिल थे उन सबको अपनी कस्टडी में इस वक्त लिया हुआ है और उनको अपनी कस्टडी में पुलिस लेकर जा रही है। नहीं चल ये जो लोग इस वक्त पकड़े गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, ये खुद को हिंदू सेना का कार्यकर्ता बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं। 10 से 11 लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग यहां पर आए थे और जिस तरह से आफ्ताब के ऊपर आरोप है कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे बहन बेटियों पर कोई जुल्म करेगा तो फिर हम न सिर्फ तलवार बल्कि बंदूक भी उठाएंगे। एक तरीके से चेतावनी देता हुआ ये शख्स और इसके साथी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन सभी लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। रोहिणी
वही लैब के बाहर इन्होंने अटैक किया पुलिस वैन पर जिसमें आफ्ताब सवार था। इन सभी लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में इस वक्त ले लिया है। इनसे आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन माहौल उस वक्त गर्मा गया था जब अचानक से ये लोग मौके पर पहुंच गए। जब आफ्ताब को इस वैन में बिठाया जा रहा था, इनफैक्ट बिठा दिया गया था, उसके बाद इन्होंने तलवार चलाई है इस वैन के ऊपर। महिमा मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, ये तो पता चल रहा है इस शख्स का नाम कुलदीप ठाकुर बताया जा रहा है, अभी इसके बारे में और कुछ पता चला है? हालांकि ये खुद को कह रहे हैं कि ये हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं और 10-11 लोग थे जो कि पूरी प्लानिंग के साथ अटैक करने आए थे, ऐसा मालूम पड़ रहा है अभी तक। देखिए रोहित, अभी जो पुलिस की तरफ से सूचना आई है वो सिर्फ यही आई है कि आफ्ताब जो उस वैन में उस समय मौजूद था एफएसएल में अपने पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद 7 घंटे के टेस्ट के बाद वो अभी फिलहाल सुरक्षित है। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से आपने भी बताया कि किस तरीके से अभी इन तमाम 10 लोगों को, इनके जो साथी हैं कुलदीप जो अपना नाम बता रहे हैं, अपने आप को हिंदू सेना का स्टेट प्रेसिडेंट बता रहे हैं, उनको अब हिरासत में लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर ये हथियार उनके पास कहां से आए। लेकिन सबसे बड़ी बात रोहित ये है कि जितना लोगों में आक्रोश है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना ये गलत बात है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हर चीज चलती है और कानून के हिसाब से सख्त सजा की डिमांड हर कोई हिंदुस्तानी आफ्ताब के लिए कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस केस को देखा जा रहा है उसके चलते आक्रोश जो लोगों में है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल आज हमने देखा कि किस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफ्ताब बाहर आता है, वैन में बैठता है और वहीं पर किस प्लानिंग के साथ ये लोग आए थे और वहां पर आक्रमण शुरू हो जाता है, तलवारों के साथ या उस पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन वहां पर माहौल ऐसा बन गया था कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि जो बेटियां हैं देश की वो सुरक्षित होनी चाहिए, ये सबका निर्देश है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना ये पुलिस के अकॉर्डिंग भी गलत है। तो पुलिस की सूत्रों की माने तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब अभी सुरक्षित है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये किस संगठन के लोग हैं, कौन ये लोग थे जो वहां पर आए और लमसम कितने बजे ये पहुंचे, सबसे ये प्लानिंग की गई थी और आगे। ठीक है महिमा, आपके पास लौटते हैं। जब इसको पुलिस ने डिटेन किया तब क्या कह रहा था वो देखते हैं। तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट है। कौन संगठन से है जी? आपको किसी का डर नहीं है? डर, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, कानून सजा देगा या तलवार से कानून कर देंगे? सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? बार इसको छोड़ा गया है, अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। हम हिंदू है अपनी तरफ से, हम मारेंगे। मैम हिरासत में ले लिया क्या आपने? हिरासत में लिया मैम। मैम आपने हिरासत में ले लिया है क्या? मैम कहाँ लेके जा रही है? मैम कहाँ लेके जा रही है? कहाँ लेके जा रही है? कहाँ लेके जा रही है? मैम आप कहाँ लेके जा रही है? कहाँ लेके जा रही है? मैम क्या आपने हिरासत में ले लिया? आपको मालूम नहीं था कि कुछ इतना बड़ा हमला हो सकता है? मैम आप लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ पर बाकी कर रहे हैं? आप क्या हमसे बात करेंगे? लेकर के वेपन्स लेकर के दिल्ली पुलिस से बात करने के साथ सवाल कर दिए। आप देख सकते हैं मैम क्या आपने किसको ले लिया इनको? देख सकते हैं पुलिस ने अब इसको सीधे थाने ले जाया जा रहा है। आप देख क्या क्या कौन से थाने लेके जा रहे? कौन से थाने लेके जा रहे मैम? कौन से थाने लेके जा रहे हैं? आप कौन से थाने क्या मैम अरेस्ट कर लिया आपने? मैम इनको हिरासत में ले लिया? चूक कैसे हो गई? पैरामिलिट्री जैसा कि ये बताया जा रहा है कि ये हमलावर, इनकी संख्या 10 थी। इन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। इन्हें पुलिस अपने साथ इस वक्त कस्टडी में लेकर थाने जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मीडिया सवाल पूछ रहा था कि किस थाने ले जाया जा रहा है, क्या हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी किसी भी तरह कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि तस्वीर वहां से सामने आ रही है, इन लोगों को हिरासत में लिया गया है।
और हिरासत में लिए जाने के बाद अब इनको पास के किसी थाने ले जाया जा रहा है और वहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी कि किस मकसद से इन लोगों ने अटैक किया, क्यों अटैक किया, कौन कौन लोग इनके पीछे रहे। ये सब पुलिस अब जानने की कोशिश कर रही है। महिमा लगातार मेरे साथ बनी हुई है। महिमा, ये जो अटैक है, ये इसको देखकर लग रहा है कि ये वेल प्लान्ड थे और ये कोई डर नहीं है इनके मन में किसी भी तरह का। ये साफ न सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम तलवार लेकर आए हैं, बल्कि कह रहे हैं कि आगे हम बंदूक भी लेकर आएंगे, गोलियां भी चलाएंगे। बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, साफ तौर से जिस तरीके से ये अटैक किया गया, तो लाजमी सी बात है कि उसकी हरकत का पता लगाया गया होगा कि कितने बजे आफ्ताब वहां पहुंचा और कितने घंटे तक वहां पर रहेगा। निगरानी रखी गई होगी और उसके बाद 10 लोगों का आना और अटैक करना, तो ये एक प्री प्लान जरूर कह सकते हैं। लेकिन इसको आक्रोश भी देखेंगे कि किस तरीके से देश भर में रोहित आक्रोश उमड़ गया है जब श्रद्धा मर्डर केस की बात आती है, क्योंकि लगातार जहां पर पुलिस जद्दोजहद कर रही है, वहीं पर चाहे वकील हो या जनता हो, सभी लोग आक्रोश में आ गए हैं और ये आक्रोश आज सड़कों पर उतर गया है। देखने को मिला है, अभी तक हमने कैटल मार्च देखा था, लेकिन जिस तरीके से आज ये हमला हुआ, जिस तरीके से आज जब वैन में आफ्ताब बैठता है और ये हमला होता है, तो कहीं ना कहीं इस हमले को महिमा मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें, ये वो हथियार हैं जो इन लोगों से जब्त किए गए हैं। इसमें देखिए हथौड़ा है, तलवारें हैं, कुछ रॉड वगैरह इसमें दिख रही हैं। ये सब वो हथियार हैं जो ये लोग अपने साथ लेकर आए थे। अब ये लोग कहां से आए थे, इसके बारे में पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। 10 इनकी संख्या बताई जा रही है। देखिए ये शख्स हाथ में तलवार लहराता हुआ दिख रहा है दूसरी तस्वीर में। इनके पास से जो भी हथियार थे उसको पुलिस ने जब्त किया है और हथियारों को फिलहाल पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। और इनमें हथौड़ा है, इनमें तलवारें हैं और ये शख्स लगातार धमकी दे रहा था कि अगली बार हम आएंगे तो हम बंदूक लेकर आएंगे, हम गोली चलाएंगे। इस तरह की धमकी भी देता हुआ ये शख्स यहां पर नजर आया है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में वो कार जिसमें इन लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई है, अपनी कस्टडी में पुलिस इन लोगों को ले जा रही है। दूसरी तस्वीर वो है जब हमला किया गया था, अटैक किया गया था आफ्ताब की वैन के ऊपर, उस पुलिस वैन पर जिसमें आफ्ताब को बिठाकर एफएसएल लैब से जेल ले जाया जा रहा था, क्योंकि आफ्ताब को अब तिहाड़ जेल में बंद रखा गया है। लेकिन क्योंकि आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, इसीलिए आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रोहिणी की एफएसएल का जो लैब है वहां पर लाया गया था। लेकिन जैसे ही आफ्ताब को लेकर पुलिस की टीम इस टेस्ट के बाद बाहर निकली और जैसे ही आफ्ताब को वैन में बैठाया, इन करीब 10 लोगों ने, इनकी संख्या 10 बताई जा रही है, इन्होंने अटैक कर दिया। ये देखिए पहली तस्वीर में ये सब वो लोग हैं जो हमलावर बताए जा रहे हैं। इनके हाथ में हथियार हैं, किसी के हाथ, ये देखिए ये जो व्हाइट जैकेट पहना हुआ शख्स है, इसके हाथ में भी एक तलवार है। जिस शख्स ने अपने सिर पर ये ऑरेंज कलर का पटका बांधा हुआ है, इसके हाथ में भी उस वक्त तलवार थी जब ये आफ्ताब की वैन पर, पुलिस वैन पर अटैक कर रहा था और लगातार पुलिस को धमकी दे रहा था। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी और इस रोकने की कोशिश के दौरान पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है, पुलिस को गोली चलानी पड़ी है स्थिति को मौके पर कंट्रोल करने के लिए। हालांकि इस वक्त जो ताजा अपडेट है, ये सभी लोग जो आफ्ताब पर हमले के इरादे से आए थे, जैसा कि कह रहे हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं और पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ करने के लिए इनको पास के थाने ले जा रही है। आफ्ताब का जो मसला है, ये पूरा मामला इस वक्त पूरा देश इस मामले के सामने आने के बाद से सन्न है, क्योंकि जिस जघन्यता के साथ, जिस निर्ममता के साथ श्रद्धा की हत्या की थी, आफ्ताब के ऊपर आरोप है कि 35 टुकड़े आफ्ताब ने किए श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के, और फिर पास के जंगलों में उन्हें फेंक आया था। उसके बाद से पुलिस लगातार आसपास के जंगलों को तलाश भी रही है और अभी पिछले दिनों जो हड्डी के टुकड़े बरामद किए गए थे, उसको श्रद्धा के पिता विकास वॉकर के डीएनए से मैच किया गया। तो खबर यह भी आई कि वो डीएनए मैच हो गया, यानी कि ये अब लगभग तय हो गया कि जो हड्डी के टुकड़े वहां से मिले थे वो श्रद्धा के ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरह से इस मामले को पुख्ता कर लेना चाहती है, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। और पॉलीग्राफ टेस्ट के बेस पर, यानी कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो बातें निकलकर सामने आती हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं आफ्ताब से, और उन सवालों का जो आफ्ताब जवाब देता है, उसके बाद पुलिस फिर अपनी जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको उसी ट्रैक पर लेकर जाएगी, क्योंकि इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंसेस, और जब तक एविडेंस पुलिस के पास नहीं होंगे आफ्ताब को इस केस में कन्विक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए पुलिस एक एक कदम करके आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच जब एफएसएल रोहिणी में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया, आफ्ताब को वापस ले जाया जा रहा था, तो यह अटैक हुआ। एक बार फिर से देखिए अटैक करने के बाद ये हमलावर कैसे खुलेआम क्या बयान दे रहे हैं। तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। कौन सा संगठन से है जी? आपको किसी का डर नहीं है? डर, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे?
मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, तलवारों से हमला देगा या तलवार से सर कानून कर देंगे। सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? बार इसको छोड़ा गया है, अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। हम हिंदू है अपनी तरफ से, हम मारेंगे। ये तलवारें कहाँ से लाए आप लोग? तलवारें हम गुरुद्वारे से लाए हैं। ठीक है, कहाँ से लेकर? गुरुद्वारे से। आपको किसने दिया? गुरुद्वारा गुड़गांव। कौन से गुरुद्वारे में? कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग हैं? हम 10 लोग हैं। गुरुद्वारा नहीं, हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। तो हमले के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हमला किया गया और हमले के दौरान कैसे ये लोग तलवारों से लैस होकर आए थे। और अभी तक जो पूरी जानकारी इनके बारे में निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये शख्स जो आपको ऑरेंज कलर का पटका बांधे हुए सिर पर दिख रहा है, ये खुद को हिंदू सेना का अध्यक्ष बता रहा है और ये कह रहा है कि हम 10 लोग आए थे और इन 10 लोगों ने आफ्ताब पर अटैक किया, आफ्ताब की वैन पर अटैक किया जब उसे एफएसएल लैब से लेकर बाहर निकली थी पुलिस। नंबर 1, जब आफ्ताब को वैन में बैठा दिया गया, इस दौरान इसने तलवार से वैन पर हमला किया। फिर पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वाले ने मौके की स्थिति को भांपते हुए अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर थी उसको निकाला, इनको डराने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी इन्होंने तलवार चलाई वैन के ऊपर, जिसके बाद पुलिस को इन लोगों को पीछे करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अब नंबर 3 बात यह है कि इन सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये 10 लोग इनकी संख्या बताई जा रही है। इनको हिरासत में लेने के बाद पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन चूंकि मीडिया वहां पर मौजूद था, ये आज एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का हो रहा था, इसलिए मीडिया का जमावड़ा वहां पर था। इसी दौरान ये अटैक हुआ जब मीडिया ने इन लोगों से सवाल पूछे कि आप लोग कौन हैं, क्यों, तो इनका कहना था कि आफ्ताब ने जिस तरीके से कत्ल किया है श्रद्धा का वो विभत्स है, इसीलिए इन लोगों ने अटैक किया। और ये सीधे तौर पर धमकी देते हुए, धमकाते हुए भी नजर आए कि इस बार तलवार लेकर आए हैं, अगली बार हम बंदूकें लेकर आएंगे और इस तरह के जो लोग हैं उन पर हम अटैक करेंगे, हम हमला करेंगे, ये धमकी और चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। तो ये पूरे जो अटैक हुआ है, हमला हुआ है, उससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पहली तस्वीर, जब तलवार चलाई गई उस वैन पर जिसमें आफ्ताब बैठा हुआ था, पुलिस इस वैन में बैठाकर ही आफ्ताब को तिहाड़ जेल ले जा रही थी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हमले के बाद ये लोग किस तरह से नारेबाजी करते हुए यहां पर नजर आए। के साथ श्रद्धा की हत्या की थी। आफ्ताब के ऊपर आरोप है कि 35 टुकड़े आफ्ताब ने किए श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के, और फिर पास के जंगलों में उन्हें फेंक आया था। उसके बाद से पुलिस लगातार आसपास के जंगलों को तलाश भी रही है। और अभी पिछले दिनों जो हड्डी के टुकड़े बरामद किए गए थे उसको श्रद्धा के पिता विकास वॉकर के डीएनए से मैच किया गया, तो खबर यह भी आई कि वो डीएनए मैच हो गया, यानी कि ये अब लगभग तय हो गया कि जो हड्डी के टुकड़े वहां से मिले थे वो श्रद्धा के ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरह से इस मामले को पुख्ता कर लेना चाहती है, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। और पॉलीग्राफ टेस्ट के बेस पर, यानी कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो बातें निकलकर सामने आती हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं आफ्ताब से, और उन सवालों का जो आफ्ताब जवाब देता है, उसके बाद पुलिस फिर अपनी जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको उसी ट्रैक पर लेकर जाएगी, क्योंकि इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंसेस, और जब तक एविडेंस पुलिस के पास नहीं होंगे आफ्ताब को इस केस में कन्विक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए पुलिस एक एक कदम करके आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच जब एफएसएल रोहिणी में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया, आफ्ताब को वापस ले जाया जा रहा था, तो अटैक हुआ। एक बार फिर से देखिए अटैक करने के बाद ये हमलावर कैसे खुलेआम क्या बयान दे रहे हैं। तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। कौन संगठन से है जी? आपको किसी का डर नहीं है? डर, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे?
मैडम आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। अरे तो कानून है इस देश में। अरे सर कानून है, तलवारों से सजा देगा या तलवार से सर कानून मार देंगे? सर कानून ने बचा लिया क्या उस लड़की को? बार इसको छोड़ा गया है, अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे। हम हिंदू हैं अपनी तरफ से, बार इसको हम मारेंगे। ये तलवारें कहाँ से लाए आप लोग? तलवारें हम गुरुद्वारे से लाए हैं, ठीक है? कहाँ से लेकर? गुरुद्वारे से। गुरुद्वारा गुड़गांव। कौन से गुरुद्वारे में? कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग हैं? हम 10 लोग हैं। गुरुद्वारा नहीं, हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। तो हमले के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हमला किया गया और हमले के दौरान कैसे ये लोग तलवारों से लैस होकर आए थे। और अभी तक जो पूरी जानकारी इनके बारे में निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये शख्स जो आपको ऑरेंज कलर का पटका बांधे हुए सिर पर दिख रहा है, ये खुद को हिंदू सेना का अध्यक्ष बता रहा है और ये कह रहा है कि हम 10 लोग आए थे और इन 10 लोगों ने आफ्ताब पर अटैक किया, आफ्ताब की वैन पर अटैक किया जब उसे एफएसएल लैब से लेकर बाहर निकली थी पुलिस। नंबर 1, जब आफ्ताब को वैन में बैठा दिया गया, इस दौरान इसने तलवार से वैन पर हमला किया। फिर पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वाले ने मौके की स्थिति को भांपते हुए अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर थी उसको निकाला, इनको डराने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी इन्होंने तलवार चलाई वैन के ऊपर, जिसके बाद पुलिस को इन लोगों को पीछे करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अब नंबर 3 बात यह है कि इन सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये 10 लोग इनकी संख्या बताई जा रही है। इनको हिरासत में लेने के बाद पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन चूंकि मीडिया वहां पर मौजूद था, ये आज एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट आफ्ताब का हो रहा था, इसलिए मीडिया का जमावड़ा वहां पर था। इसी दौरान ये अटैक हुआ जब मीडिया ने इन लोगों से सवाल पूछे कि आप लोग कौन हैं, क्यों, तो इनका कहना था कि आफ्ताब ने जिस तरीके से कत्ल किया है श्रद्धा का वो विभत्स है, इसीलिए इन लोगों ने अटैक किया। और ये सीधे तौर पर धमकी देते हुए, धमकाते हुए भी नजर आए कि इस बार तलवार लेकर आए हैं, अगली बार हम बंदूकें लेकर आएंगे और इस तरह के जो लोग हैं उन पर हम अटैक करेंगे, हम हमला करेंगे, ये धमकी और चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। तो ये पूरे जो अटैक हुआ है, हमला हुआ है, उससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पहली तस्वीर, जब तलवार चलाई गई उस वैन पर जिसमें आफ्ताब बैठा हुआ था, पुलिस इस वैन में बैठाकर ही आफ्ताब को तिहाड़ जेल ले जा रही थी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हमले के बाद ये लोग किस तरह से नारेबाजी करते हुए यहां पर नजर आए। मेरी बात सुनो, और प्रदीप श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधा उनके पास चल रहा हूं। प्रदीप, ये जो अब मसला हुआ है, जो अटैक हुआ है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एक गुस्सा है लोगों के दिलों में इस मर्डर को लेकर, क्योंकि जिस निर्ममता के साथ श्रद्धा की हत्या की गई है उसी का जिक्र ये लोग बार बार कर रहे हैं हमलावर। हाँ बिल्कुल, आप रोहित सही कह रहे हैं। इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आफ्ताब को वो सुरक्षित रखे, क्योंकि जिस जगह पर ये हमला हुआ है वो बिल्कुल रोहिणी कोर्ट और एफएसएल का जो दफ्तर है, दोनों बिल्कुल नजदीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने अभी तक जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो आसपास जो कोर्ट और एफएसएल के ऑफिस के बाहर लगे वो भी जुटाने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ जो मीडिया के लोग वहां मौजूद थे उनसे भी वो फुटेज ले रही है, क्योंकि जो तलवार लेके जो लगातार इतने लोग पहुंचे, करीब 10-12 लोग पहुंचे, पुलिस ये भी जानने की कोशिश करे कि आखिर इनकी प्लानिंग कौन थी, इनके प्लानिंग के पीछे कौन लोग थे, क्योंकि जरूर जो ये 10-12 लोग वहां पर है तो उसके आसपास जो षड्यंत्र जिन्होंने रचा होगा आफ्ताब को मारने के लिए,
वो भी एक बहुत बड़ा पुलिस को पता करने की जरूरत है। इसके अलावा तिहाड़ जेल के अंदर भी अब उसकी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर भी जो है जाहिर सी बात है कि आफ्ताब के ऊपर हमला हो सकता है। अब आफ्ताब की जहां जहां भी कोर्ट के अंदर रोहित पेशी होगी वहां पर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस पेश करने की कोशिश की होगी, क्योंकि आफ्ताब को लेके लोगों के अंदर जो है एक गुस्सा है। इसलिए पुलिस जो है तमाम एहतियात को बरतने की कोशिश करेगी, क्योंकि आफ्ताब जो है इस वक्त उसके ऊपर लोग बाग हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो बकायदा पुलिस को फायरिंग करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब आफ्ताब को लेकर जो बकायदा जो है उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस चाक चौबंद हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे असाइनमेंट से संजीव कुमार ने डीसीपी सुमन नलवा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि वो सारे सबूतों को और सारी जानकारी को इकट्ठा करके वो इंडिया न्यूज के सामने आएंगी। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से इनके पास हथियार मिले, मैंने देखा वो पुलिस की गाड़ी में हथियार रखे हुए थे, उसमें और भी बहुत तलवारें थी, उसमें हथौड़े थे, उसमें रॉड थी, यानी कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और पूरी तरीके से ये नजर रखे हुए थे, वॉच रखे हुए थे कि कब इनको मौका मिले और ये अटैक कर दें आफ्ताब पर। कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनके पास तलवार थे, इनके पास हथौड़े थे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके पास और वेपन्स भी हो सकते हैं। इनके पास हो सकता है कि कोई कट्टा मेट या रिवॉल्वर भी हो सकते हैं। इसलिए पुलिस आसपास की जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी छानबीन कर रही है कि इनके साथ और कितने लोग हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जिन लोगों को अभी अपनी कस्टडी में लिया है, चूंकि गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे जब तक एफआईआर नहीं हो जाती, लेकिन जितने लोगों को अपनी कस्टडी में लिया है, पुलिस उनसे यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनके आसपास और कितने लोग छुपे हो सकते हैं। इसके अलावा वहां पे तमाम सुरक्षा जितनी भी पिकेट थे उनको नाकाबंदी कर दी गई है, और वहां पे तमाम जितनी भी गाड़ी है, इसलिए आसपास का वहां पे ट्रैफिक भी इस वक्त जो हमारे वहां पे रिपोर्टर है वो बता रहे हैं कि आसपास का ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा जाम हो गया है और वहां पे नाकेबंदी कर दी गई है और गाड़ियों की भी छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि ये 10-12 लोग ही नहीं, इनके साथ और भी लोग हैं। आखिर किसने षड्यंत्र रचा, किसने पूरी प्लानिंग की, कैसे इन लोगों को पता चला कि एफएसएल के बाहर जो है उसकी गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी। इस षड्यंत्र में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। रोहित, ठीक है प्रदीप, अभी हम आपके पास लौटेंगे। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। अटैक हुआ है, अब तक का अपडेट मैं आपको बताता चलूं कि ये रोहिणी में एफएसएल लैब है जहां पर आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया था। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज पूरा हुआ। खबर यह है कि कल भी उसको लाया जा सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, लेकिन आज जब बाहर निकल रहा था आफ्ताब, उस टाइम उस वैन पर हमला किया गया जिसमें आफ्ताब को बैठाकर तिहाड़ जेल ले जाया गया था। 10 लोग बताए जा रहे हैं हमलावर। फिलहाल इन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, इनसे पूछताछ पुलिस करेगी, इनके पास से हथियार, रजिस्ट्रेशन का पता चलता है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी पे ये हमलावर आए थे, ये जेन स्टीलो 2008 का रजिस्ट्रेशन है। 26 मई 2008 का ये रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, और इस पे हालांकि अभी नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी कोडवर्ड होता है, इसलिए नाम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन इसका पॉल्यूशन वैल्यू गाड़ी का 26 मई 2008 की गाड़ी है। तो अभी इतनी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी है, लेकिन अभी जो हमारी पुलिस सोर्सेज से बात हुई है, पुलिस सोर्सेज का ये कहना है कि गाड़ी की आइडेंटिफाई के बिहाफ पर ये जो गाड़ी है ये नजफगढ़ के आसपास में ये इसका कुछ लोकेशन इसका मिल रहा है, मतलब इसकी जानकारी मिल रही है। तो पुलिस धीरे धीरे वहां भी जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिर वही खड़ा होता है कि आखिर इतने लोग, क्योंकि एक गाड़ी में तो ये लोग आए नहीं है, इसके अलावा एक अल्टो गाड़ी भी है, अल्टो गाड़ी के अलावा और भी गाड़ी है। फिलहाल अभी वहां पे नाकेबंदी की गई है। नाकेबंदी से हो सकता है कि पुलिस कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार करे। और थोड़ा सा वहां का मैं आपको एक लॉजिकली एक चीज बताऊं, क्योंकि जहां पे रोहिणी कोर्ट है उसके बगल में ही जो है एफएसएल की लैब है जहां पर ये सारे टेस्ट होते हैं। तो इसका मतलब रोहिणी कोर्ट में ना खड़ा होके पर्टिकुलर उसी जगह पे एफएसएल के बाहर ये लोग खड़े हुए थे, और करीब करीब ये पिछले 4 से 4.5 घंटे पहले ये वहां पर पहुंचे थे। आखिर 4 घंटे पहले घात लगा के वहां बैठे होने का कारण यह है कि इनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन थी। हालांकि पुलिस जो है ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट कहां से आ रही थी। तो कुल मिला के अभी तक रोहित जो पुलिस के जो सोर्सेज से जो बात हुई है, पुलिस पूरी तरीके से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके साथ और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपके सामने आप ये इंडिया न्यूज पे जो दर्शक लोग देख रहे हैं, जो विजुअल देख रहे हैं, ये पर्दे के सामने है, लेकिन पर्दे के पीछे के भी कुछ असली खिलाड़ी है जिनका अभी बेनकाब करना जरूरी है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत